नमस्कार। कांग्रेस के लिए पंजाब के अंदर अब जबरदस्त मुसीबत खड़ी हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो मोर्चा खोला था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ, उस मोर्चे में कई और असंतोष के सुर बढ़ते जा रहे हैं और अमरिंदर सिंह की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ रही हैं। और अब जो प्रेशर है वो आलाकमान पर, यानी कि कांग्रेस आलाकमान पर प्रेशर बन रहा है कि वो इस मामले को सुलझाए, क्योंकि 8 महीने बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पंजाब उन गिने चुने राज्यों में है जहां कांग्रेस की सरकार है। हालात पंजाब के अंदर ठीक नहीं है। दारोमदार या नजर आलाकमान पर है कि कैसे वो इस झगड़े को सुलझाता है, लेकिन ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस झगड़े के अंदर सिद्धू का एक खेमा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक खेमा है और प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनका एक खेमा है। कैसे कांग्रेस आलाकमान इससे निपटेगा और पंजाब के अंदर क्या सियासी हालात है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। शुरू करते हैं बात पंजाब के अंदर सिद्धू का जो रोल रहा जब से सिद्धू कांग्रेस में आए और उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी खटपट शुरू हुई अमरिंदर सिंह के साथ और उसके बाद वो पार्टी छोड़कर चले गए। जैसे तैसे करके उनको मना के पार्टी में लाया गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिद्धू मान जाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो 2015 का बरगाड़ी कांड था या कोटकपुरा गोली कांड था, उसमें पंजाब एसआईटी की रिपोर्ट को रद्द किया, तो उसके बाद से सिद्धू हमलावर है। अमरिंदर सरकार ने एक नई एसआईटी बना दी है, उसको 6 महीने का वक्त दिया और सिद्धू का यह कहना है कि 6 महीने का वक्त अगर आप देते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि दोषियों को सजा नहीं होगी, उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और सीधे वो अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाते हैं कि आप बादल परिवार को, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो आरोप है सिद्धू के, बहुत गंभीर हैं। और सिद्धू क्योंकि हिंदी अच्छी बोलते हैं, पंजाबी तो बोलते ही बोलते हैं, तो उनकी जो बात है वो राज्य के मतदाताओं तक उससे बाहर भी जा रही है। और ये पता चल रहा है पंजाब के बाहर भी कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े पर जो बाकी विपक्षी दल है उनकी भी नजर है। सिद्धू के तमाम आरोपों के बीच में एक विधायक है सुरजीत सिंह धीमान, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सारे विधायक साथ आएं और इस्तीफा दे दें। और इससे अभी कुछ दिन पहले सिद्धू ने कहा कि जिस तरह वो हाईकमान को सच बताते हैं, ऐसे सारे एमएलए दिल्ली चले जाएं और वहां जाके हाईकमान को सच बताएं कि पंजाब के अंदर हो क्या रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हैं। अमरिंदर सिंह पुराने सियासी नेता हैं, देश की सेवा कर चुके हैं फौज में, लेकिन अभी जो उनके लिए ये वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, क्योंकि सिद्धू के साथ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद प्रताप सिंह बाजवा, वो भी उनके साथ हैं। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से नाराज हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका इस्तीफा कैबिनेट से हो चुका है। तो ये जो हालात हैं, और अभी कुछ दिनों पहले चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर कुछ मंत्रियों और विधायकों की बैठक भी हुई और इसको लेकर सियासी माहौल बहुत गर्म है। और प्रगट सिंह एक बार फिर सामने आए। इन सब के मामलों के बाद प्रगट सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो 2022 में नुकसान होगा। और ऐसे में आप समझिए कि ये जो आदत हो गई कांग्रेस के अंदर कि आपको सारी बातें मीडिया के सामने रखनी है, जबकि एक फोरम होता है पार्टी का, वहां पर सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा होता नहीं दिखता। चाहे आप केंद्रीय स्तर पर जाएं या आप राज्यों के स्तर पर जाएं, यहां मीडिया में बयानबाजी की परंपरा सी हो गई है और उस मीडिया में बयानबाजी से पार्टी को, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्यों के स्तर पर हो, जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और इसमें सीधे तौर पर जिस तरह बीजेपी के अंदर सख्त अनुशासन है, वहां पर आपको बात कहनी है तो पार्टी फोरम में कहनी है और मुखर होकर पार्टी के खिलाफ बीते कुछ सालों में ऐसी कोई बड़ी आवाज उठती नहीं दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए, आलाकमान को चैलेंज करने की बात है, तमाम तरह के बयान है, चिट्ठी लिखना है या राज्यों का जो घमासान है वो कांग्रेस के अंदर लगातार दिखता है। और मैं पंजाब की अगर विशेषकर आज बात कर रहा हूं तो इसीलिए कर रहा हूं कि हालात पंजाब के अंदर
ठीक नहीं है। और कांग्रेस के अंदर जो जबरदस्त झगड़ा चल रहा है, ये 8 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें उसको नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी हिंदू वोटों पर वहां काम कर रही है। किसान आंदोलन के कारण पूरे राज्य का सियासी माहौल बेहद गर्म है। किसान और सिख बिरादरी के वोट किसको मिलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। 58, 59, 60% सिख वोट हैं। किसानों का मसला बहुत बड़ा है, वो कैप्टन सरकार का साथ देंगे, अमरिंदर सिंह का साथ देंगे, इसमें बहुत बड़े सवाल हैं। क्योंकि सिद्धू ने जो मसले उठाए हैं उसमें सिद्धू लगातार ये कहते हैं कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वादे 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता से किए थे उन वादों को नहीं निभाया गया। और ऐसे वक्त इस सब के कारण सिद्धू के जो हमले हैं वो तीखे होते हैं और जो सिद्धू बताने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से वैलिड भी। अब सारा रोल यहां आला कमान का है। अब आला कमान, हाई कमान क्या करता है? पंजाब कांग्रेस के प्रभारी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार पंजाब के हालात पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने तमाम नेताओं से बात की है कि वो मीडिया में आकर बयान न दें, लेकिन इसके बाद भी चाहे प्रगट सिंह हो या सुरजीत सिंह धीमान हो या प्रताप सिंह बाजवा हो या खुद नवजोत सिंह सिद्धू हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, ये सारे लोग मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। और ये जो हालात है वो आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल के मुफीद है। अभी जो इस साल के शुरुआत में वहां नगर निगम के चुनाव हुए पंजाब में, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना सियासी दमखम दिखाया। कई नगर निगमों में, लगभग एक को छोड़कर सारे नगर निगमों में कांग्रेस को जीत मिली और यह माना गया कि हालात बेहतर हैं। लेकिन जब से सिद्धू ने मोर्चा खोला है और उसके बाद ये तमाम नेता, मंत्री, विधायकों ने मोर्चा खोला है, उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुश्किल में है। और अब जो घड़ी है वो, क्योंकि बिल्कुल आप चुनाव के करीब आ गए हो और ये जो झगड़ा बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल है कांग्रेस के लिए इस राज्य में खड़ा करेगा। और अगर आला कमान ने दखल नहीं दिया और सही दखल नहीं दिया और मामले को सुलझाया नहीं, तो यह कहा जा सकता है कि ये जो सियासी राज्य है कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा और उसकी और पकड़ कमजोर हो जाएगी। देश के अंदर जो सियासी माहौल है बहुत तेजी से बदल रहा है। कोरोना के कारण जो हालात बने हैं, किसान आंदोलन के कारण जो हालात बने हैं, तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया जो भारत के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, उस सब से जो राजनीतिक माहौल है और जो समझदार लोग हैं वो सारी चीजों को देख समझ रहे हैं। और अब जो वोटर है, मतदाता है, बहुत जागरूक है। उसको लगता है कि इस पार्टी के अंदर अगर जबरदस्त झगड़ा है, जब ये लोग खुद में एक नहीं है, तो इनको चुन के या इनके पक्ष में वोट करके क्या फायदा, क्योंकि एक स्थिर सरकार सब लोग डिमांड करते हैं। और ऐसे वक्त में पंजाब के अंदर कांग्रेस के नेताओं के बीच में ये सामंजस्य या ये जो सरकार चलाने की बात है या जो संगठन की बात है, सरकार संगठन का तालमेल है, वो पूरी तरह नदारद नजर आता है। अब देखना होगा कि आला कमान, हाई कमान इस मामले में क्या फैसला लेता है, किस तरह सिद्धू को मनाता है, कैप्टन को मनाता है और कैसे जो बाकी नेता हैं उनको एक मंच पर लाता है। क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे हालात में विधायकों की लगातार बयानबाजी पार्टी के लिए निश्चित रूप से 200% मुश्किलें खड़ी करेगी। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।